राजगृह के विशाल नगर में, जहां व्यापारी, नर्तक और भोग विलास की खोज में लोग भरे पड़े थे, वहीं एक युवा व्यक्ति रहता था, विशाख। वह एक धनी व्यापारी का इकलौता पुत्र था, जो आकर्षण, धन और सांसारिक सुखों के प्रति असीम लालसा से भरपूर था। वह उत्तम रेशमी वस्त्र पहनता, सुगंधित इत्र से महकता और अपनी रातें सुंदर गणिकाओं के साथ बिताता था। फिर भी इन सभी भोग विलास के बावजूद विशाख के हृदय में एक अजीब सी शून्यता बनी रहती। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती थीं और प्रत्येक भोग के बाद उसकी लालसा और अधिक बढ़ जाती थी। उसके पिता, जो गौतम बुद्ध के एक श्रद्धालु अनुयायी थे, चिंता में डूबे रहते थे। वह जानते थे कि कोई भी सांसारिक संपत्ति उनके पुत्र के हृदय की इस रिक्तता को नहीं भर सकती। एक दिन उन्होंने विशाख से कहा, पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम गौतम बुद्ध से मिलो। उनकी शिक्षा ने कई लोगों को सच्चे आनंद का मार्ग दिखाया है। विशाख अनमने भाव से तैयार हो गया। उसे लगा कि यह भी जीवन का एक नया अनुभव होगा और शायद रोचक भी। जब विशाख बौद्ध मठ पहुंचा तो बुद्ध ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक साधारण सी परंतु रहस्यमयी परीक्षा दी। बुद्ध ने विशाखा को तेल से भरा एक पात्र पकड़ाया और कहा, इस पात्र को लेकर राजगृह की गलियों से होकर जाओ। यदि एक भी बूंद गिर गई तो पीछे चल रहे प्रहरी तुम्हें मृत्युदंड देंगे। विशाख के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे देखा। वास्तव में 2 सशस्त्र प्रहरी उसके पीछे खड़े थे, मौन लेकिन सतर्क। जीवन बचाने के संकल्प के साथ विशाख ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। राजगृह की गलियां जीवन और मोह माया से भरी थीं। सुगंधित गणिकाएं उसे लुभाने के लिए पुकार रही थीं। संगीतकार मधुर धुन बजा रहे थे और उसके पुराने मित्र हंसते हुए उसे बुला रहे थे। लेकिन विशाख को कुछ भी न सुनाई दिया, न ही दिखाई दिया। उसकी सारी चेतना केवल उस पात्र में थी जिसमें तेल कांपता हुआ ठहरा था। उसका संपूर्ण अस्तित्व केवल एक कार्य में समर्पित था, इस तेल को गिरने से बचाने में। जब वह अंततः बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने पूछा, बताओ विशाख, क्या तुमने आज नगर की सुंदर महिलाओं को देखा? विशाख ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु, मेरा ध्यान केवल इस पात्र पर था। मुझे अपने जीवन का भय था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान तेल पर था, उसी प्रकार सत्य पर केंद्रित करो। इच्छा को बलपूर्वक दबाने से नहीं, बल्कि गहरी जागरूकता से नष्ट किया जाता है। जब ध्यान दृढ़ होता है तो वासना तुम पर शासन नहीं कर सकती। विशाख ने अनुभव किया कि वह बदल चुका है। उसने सोचा कि अब वह अपनी इच्छाओं से मुक्त हो गया है। लेकिन उसी रात जब वह सोने गया तो उसके विचारों ने उसे धोखा दे दिया। उसके मन में फिर से उन गणिकाओं की छवियां उभरने लगी। उनकी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। वह अचानक जाग उठा, हताश और शर्मिंदा। अगली सुबह वह पुनः बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, मैं समझता था कि मैंने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली है, लेकिन वे अब भी मुझे सताती हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और कहा, वासना मन में छिपे सर्प के समान होती है। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहीं होता है। केवल प्रलोभन से दूर भागना पर्याप्त नहीं है, इसे जड़ से मिटाना होगा। फिर बुद्ध ने विशाख को गहरी ध्यान साधना में लगाया। उन्होंने उसे शरीर की नश्वरता पर चिंतन करने को कहा। कैसे सौंदर्य नष्ट हो जाता है, कैसे यौवन ढल जाता है और कैसे इच्छाएं अंततः दुख का कारण बनती हैं। धीरे धीरे विशाख को बोध होने लगा कि उसकी लालसा वास्तव में गणिकाओं के लिए नहीं थी, बल्कि उस आनंद के लिए थी जिसे उसने कभी वास्तव में पाया ही नहीं। समर्पित अभ्यास के साथ वह ध्यान में लीन होता गया और एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसके भीतर एक गहन शांति का उदय हुआ। वह वासना की आग, जिसने उसे अब तक जला रखा था, शांत हो चुकी थी। केवल स्पष्टता, संतोष और मुक्ति शेष रह गई थी। उस दिन के बाद विशाख ने राजगृह की गलियों में कदम रखा, लेकिन इस बार वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं था, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करने वाला था। गहरा ध्यान विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन को नष्ट करता है। जब मन किसी उच्च उद्देश्य में संलग्न होता है तो वासना अपना प्रभाव खो देती है। केवल इससे बचने से समाधान नहीं होती, क्योंकि वासना मन में छिपी रहती है। इसे समझकर ही इससे मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्धि इच्छाओं से श्रेष्ठ है। सच्ची शांति न तो वासना को भोगने में है, न ही उसे दबाने में, बल्कि उसके क्षणिक स्वरूप को समझकर उसे छोड़ने में है। इस प्रकार विशाख, जो कभी भोग विलास का प्रेमी था, सत्य का साधक बन गया और ज्ञान,
एवं आंतरिक शांति से युक्त जीवन जीने लगा।